राय सिंह भाई गलत लड़ रहे हैं, ये लड़ाई गलत नहीं है। जब प्रशासन के अधिकारी हमें बोलते हैं कि आप लोग आंदोलन पे आंदोलन करते रहते हैं, तो भाई हमें संविधान ने यही तो अधिकार दे दिया है, इसके अलावा तो हमारे पास कुछ है नहीं। क्योंकि हम तो जा रहे थे, हम शांति प्रिय अपनी बात फूल बात पर रखें, आपने हमें वहां से ये धक्का मार दिया तो हम यहाँ चले आए। अब भाई हमारे पास सिर्फ अपने समाज को जगाने के अलावा कुछ नहीं रह गया। तो मैं कहती हूँ माताएं बहनों भाइयों, जाग जाओ, नहीं वो दौर आ जाएगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जो आप पक्की कोठी बना के बैठे हो वो कोठी भी नहीं रहेगी, उन पर बिल्डोजर चल जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो लिखा होता है मान्य वही किया जाता है। जिस तरीके से हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उस दिन छोटी सी एफआईआर के लिए हमारे पदाधिकारी, हमारे समाज के लोग आनंद स्वरूप भवन में एफआईआर होनी थी। सुबह 9 बजे से शाम को 1 बज गया रात को, और हम लोग जब एसपी कार्यालय के लिए संविधान के दायरे में पैदल निकलते हैं तो हमें बोल दिया जाता है राधा सैनी ये नोट्स पकड़ लो, ये आपका वो है। मैंने ये कहा मेरे ऐसा है प्रभारी महोदय जी, आपको वारंट निकालना है, आपको मुकदमा दर्ज करना है, कर दीजिए, मेरा वकील बात कर लेगा, मेरे पास इतना समय नहीं है। जब हम वहां जाते हैं तो हमारे साथ मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हमको ये आतंकवादी आ गए हैं। हम क्या आतंकवादी हैं अगर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं? तो मैं इसलिए कह रही हूँ, और ये प्रोग्राम जो है ये समाज का प्रोग्राम है, ना तो कोई पार्टी का है ना ही कोई संगठन का है। अगर बाबा साहब की बात जब आए ना तो आप अपने झंडे और डंडे और राजनीति अपने घर छोड़ दो, क्योंकि बाबा साहब ने तुम्हें जो अधिकार दिया है, बाबा साहब ने तुम्हें जिस लायक बनाया है, अरे बाबा साहब के जैसे तो नहीं बन सकते, कम से कम उस राह पे तो चल लो। अगर उस राह पे चल लोगे तो आप संविधान बचा लोगे, आपके नियम कानून बच जाएंगे। नहीं तो वो दौर आने वाला है कि शायद अभी भी हमारी बच्चियों को घर में से खींच के बलात्कार कर दिया जाता है, आगे चलते तो वो दिशा आ जाएगी कि हम किसी लायक नहीं रहेंगे। जिस तरीके से हमारे भाई रात और दिन करके हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष ना तो हम अपने लिए कर रहे हैं ना ही हम किसी पे एहसान कर रहे हैं, क्योंकि हम जागरूक लोग हैं। हमें पता है कि बाबा साहब की जब बात आएगी तो हम लाठी भी खाएंगे, अगर आप हमें गोली मारोगे तो हम गोली भी खा लेंगे, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है और हम इतने सक्षम भी नहीं है कि हम कोई हथियार भी रख पाए। अगर हमारा भाई कोई हथियार भी रख लेगा ना अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तो उस पर आप केस लगा दोगे, क्योंकि मैं भी अकेले क्षेत्र में घूमती हूँ। अगर मैं भी अपनी रक्षा के लिए कुछ कर पाऊंगी तो शायद मेरे साथ भी यही हो जाएगा।